तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज हमारी डेट है 30 जुलाई 2021 और DI द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 34 हम करेंगे, जो मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 5 के लिए है। यहाँ साथ में हम अपना सेक्शन भी लिखेंगे A, B या C। आज हम टॉपिक करेंगे टू रिवाइज द नंबर कॉन्सेप्ट। नंबर कॉन्सेप्ट को आज हम रिवाइज करेंगे। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम राइट डाउन करना है। अंकों का खेल, पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। तो आज की हमारी ये वर्कशीट है रिवीजन वर्कशीट। अभी तक जो भी हमने टॉपिक किए हैं बेटा मैथ्स में, उन्हीं का रिवीजन करेंगे, उन्हीं को रिवाइज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले हफ्ते हमने जरीन की अम्मी की दुकान के बारे में चर्चा की थी। आज भी हम जरीन की अम्मी की मदद करेंगे। अम्मी की दुकान में कुछ और सामान आया है जिसे वह बांटकर घर और दुकान में रखना चाहती है। आप भी इस काम में उनकी मदद कीजिए और दिए गए सामान को 2 हिस्सों में बांटने के तरीके सुझाइए। तो हमने पिछली वर्कशीट में देखा था बेटा कि जरीन अपनी अम्मी की दुकान के सामान को जचाने में मदद कर रही है। तो सामान आया था, वो कैसे उसको अंदर वाले कमरे में और दुकान तक कैसे उसको अरेंज करे, कितना कितना रखे, उसमें जरीन ने उनकी मदद की थी। अब देखते हैं यहाँ क्या है। इसमें है यह वस्तु क्या क्या है? आटा, चावल, चीनी। कितने मात्रा में है? आटा है 75 यानी 75 किलोग्राम, चावल है 50 यानी 50 किलोग्राम, चीनी है 45 यानी 45 किलोग्राम। अब यहाँ पर क्या करना है? दुकान और घर के सामान रखने के तरीके, यानी कितने कितने किलो हम दुकान और घर में सामान रख सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे आटा है 75 किलो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? दुकान पे 30 किलो और घर पर 45 किलो, 45 kg। फिर दूसरा ये है कि घर पर हम दुकान पर 50 रख सकते हैं और घर पर 25। फिर तीसरा है कि दुकान पर हम 40 रखते हैं और घर पर 35। और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ 3 लिखने हैं। आप कोई भी 3 लिख सकते हो। तो यहाँ पर बेटा इसका देखते हैं 50 किलोग्राम चीनी का। तो 50 किलोग्राम चीनी को आप बहुत से तरीकों से बांट सकते हो। एक तो है कि 25 किलोग्राम, अब मैं ये केजी होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम को मैं यहाँ पर केजी लिख देती हूँ। ठीक है, किलोग्राम को मैं केजी लिखूंगी। ठीक है बेटा। एक तो है कि 25 kg 25 किलोग्राम और दूसरा 25 किलोग्राम, यानी कि घर पे भी 25 किलोग्राम रख दें और दुकान पर भी 25 किलोग्राम रख दें। फिर दूसरा तरीका है कि दुकान पर 40 किलोग्राम रख दे और घर पर 10 किलोग्राम रख दे। तीसरा तरीका है कि दुकान पर 30 किलोग्राम रख दे और घर पर 20 किलोग्राम रख दे। ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सही समान तरीके से बांटा है या नहीं? देखिए, दोनों जोड़ के देखिए, 25 जमा 25 50, 40 जमा 10 50, 30 जमा 20 50। इसका मतलब हमने सामान को सही तरीके से बांट दिया है कि कितना घर पर कितना दुकान पर हम रख सकते हैं। आगे है चीनी। चीनी है 45 किलो यानी 45 kg। तो हम एक तरीका ये है कि 20 किलो 20 किलोग्राम हम दुकान पर रखें, 25 किलोग्राम हम घर पर यानी अपने घर के अंदर रखें। दूसरा तरीका है 15 किलोग्राम 15 kg दुकान पर और 30 kg 30 किलोग्राम घर पर। अगला है कि 10 किलोग्राम दुकान पर और 35 किलोग्राम घर पर। अब इसको कैसे चेक करेंगे? वही जैसे पीछे हमने देखा था, 20 जमा 25 45, 15 जमा 30 45, 10 जमा 35 45। तो हमने इसका मतलब इसको सही तरीके से बांटा है कि कितना दुकान पर कितना घर पर रखें। अब ये आपको बताइए बेटा, आप और भी तरीके से इसको बांट सकते हैं। आगे देखते हैं। बस आपको चेक करना है कि वो आपका सही तरीका होना चाहिए। दोनों संख्याओं को जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या आनी चाहिए। आगे देखते हैं बेटा, अम्मी ने जरीन को कुछ ऐसे लोगों के बिल दिए हैं जिनसे बकाया यानी रुपए लेना है।
अम्मी ने ज़रीन से कहा है कि वो बकाए के हिसाब की तालिका पूरा कर दे। आप भी इस कार्य में ज़रीन की मदद कीजिए। तो बेटा पहले तो यहाँ पर बकाया क्या होता है, जैसे आपसे किसी ने सामान लिया है और वो कह गया है कि मैं पैसे बाद में दे दूंगा, तो उसने अभी पैसे नहीं दिए तो उसको बोलेंगे बकाया, कि आप उस पर जो भी है वो इंसान आया है दुकानदार के पास कि इतने रुपए अभी बकाया है, यानी उसको इतने रुपए आपको देने हैं। बकाया राशि मतलब इतने रुपए अभी देने हैं। यहाँ पर ग्राहकों के नाम है रमेश, अब्दुल, रियाज, मंजीत, अनिल। बकाया राशि है इनकी 850, 850, 350, 350, 295, 295, 673, 673, 932, 932। तो कुल मिलाकर 3100 राशि इनकी बकाया है। अब क्या करना है, यहाँ पर राशि को शब्दों में लिखना है। शब्दों में यानी कि जैसे ये है 850, तो इसको लिख दिया 850। ये क्या है 350, तो हम इसको लिख लेते हैं 350। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 295, 295। उससे आगे देखते हैं बेटा 673, 673। 932, 932। अब टोटल कुल मिलाकर राशि हो गई 3100 रुपये। 3100, ठीक है, या फिर 3100 भी कह सकते हैं। ठीक है, 850 रुपये, 350 रुपये, 295 रुपये, 673 रुपये, 932 रुपये और कुल मिलाकर हो गए 3100 रुपये। तो अब आगे प्रश्न दिए गए बेटा, दी गई सूची को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें। तो क्या उत्तर देने हैं, एक बार यहाँ इस तरीके से इसको देखते हैं। पहला है सबसे ज्यादा रुपए किस ग्राहक से लेने हैं। तो सबसे ज्यादा रुपए किससे लेने हैं, देखो सबसे ज्यादा रुपए लेने हैं हमें अनिल से, 932 रुपये किससे लेने हैं, अनिल से। आगे है किस ग्राहक का बकाया सबसे कम है, यानी किस ग्राहक से सबसे कम पैसे लेने हैं, किससे लेने हैं, देखिए ये 295 रियाज से, रियाज से। आगे है दी गई बकाया राशि को यानी संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लगाइए। अब आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है बेटा, यानी आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या और अंत में बड़ी संख्या। तो सबसे पहले इनमें सबसे छोटी संख्या है हमारी 295, फिर है हमारी 350, फिर है हमारी 673, फिर है हमारी 850 और सबसे बड़ी संख्या है 932। अब अवरोही क्रम में इससे उल्टा हो जाएगा, जो सबसे बड़ी संख्या है वो पहले आ जाएगी 932, फिर उससे छोटी संख्या 850, फिर उससे छोटी संख्या 673, फिर उससे छोटी संख्या 350 और फिर सबसे छोटी संख्या 295। आगे देखते हैं बेटा।
अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को दूसरों की मदद के लिए प्रेरित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहन कर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।